गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग भाषा और व्याकरण पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं भाषा क्या है, लिपि क्या है, बोली क्या है। ये सारा का सारा चीज इसमें हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं क्या है भाषा, कैसे बनी और क्या है। देखते हैं सभी प्राणियों के मस्तिष्क में समझने और समझाने की ऐसी क्षमता होती है। इसी क्षमता के कारण कुछ पशु पक्षी भी अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं और मनुष्यों की अलग अलग भाषाएं हैं। मनुष्य ही एक ऐसा मात्र प्राणी है जो कि अपने मन के भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, लेकिन दूसरे के मन के भाव को जान सकता है, जानता भी है। इसलिए मानव द्वारा अपनी भाषा का सतत विकास किया गया। इस धरती पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अपने मन के भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है, और जिस साधन का प्रयोग करता है यानी कि भाषा, उसे ही हम भाषा कहते हैं। लेकिन मनुष्य को छोड़ करके इस धरती पे जितने भी प्राणी है, जानवर है, वो अपनी अपनी भाषा में, अपने अपने लैंग्वेज में, अपनी अपनी बोलियों में वो आपस में बात करते हैं, इशारों के द्वारा, बोलियों के द्वारा। और हम जब बोलते हैं, जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, उसका भी एक निश्चित चिन्ह दिया गया है। तो भाषा, जैसे आप इस बुक को देखिए, इस बुक में क्या कह रहा है कि बच्चों ने आइसक्रीम वाले से वनीला आइसक्रीम देने के लिए कहा। आइसक्रीम वाले ने उन्हें आइसक्रीम का मूल्य बताया। बच्चों ने पैसे दिए, आइसक्रीम वाले ने उन्हें आइसक्रीम दी। ठीक, देख रहे हैं यहां निकिता विद्यालय में मेरा पहला दिन विषय पर निबंध लिख रही है और दादाजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। ये सब क्या है? भाषा का एक माध्यम है। भाषा का एक माध्यम है। और मनुष्य क्या करता है? अपने मन के भाव या विचार या तो लिख करके या तो बोल करके अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा अपने बुक पे, कि भाषा मानव के मुख से निकली वे सार्थक ध्वनियां हैं जो दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है। दूसरे रूप में कह सकते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भाव या विचार बोलकर दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, अब ये जितने भी कार्य होते हैं, ये सारे के सारे भाषा के द्वारा ही होता है। और भाषा के कौशल भी हैं, जैसे बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। भाषा के 4 कौशल। भाषा के 4 कौशल।
कौन कौन से हैं? पहला बोलना, दूसरा सुनना, तीसरा लिखना, और चौथा पता ही है, चलिए मैं बता देता हूं, पढ़ना। ये भाषा के 4 कौशल हैं, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना। ठीक है, और ये सभी कार्य भाषा के द्वारा ही हुए हैं। इन चारों को हम भाषा के 4 कौशल कहते हैं। आप देख रहे हैं ना ब्लैक बोर्ड पे, देखिए, बोलना, सुनना, लिखना और पढ़ना, ये भाषा के 4 कौशल होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। भाषा के रूप, भाषा के रूप, तो भाषा के 2 रूप, भाषा के 2 रूप होते हैं। आप बताइए। नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूं। भाषा के 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। कौन कौन है? पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, समझ रहे हैं? तो अब देखते हैं कि मौखिक भाषा क्या है। हाँ, इसके द्वारा हम मुख से बोलकर अर्थात वाणी से अपनी बात दूसरों तक समझाते हैं। नेतागण भाषाओं से सभाओं में कथित भाषा का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मौखिक भाषा, आसान सी भाषा में मैं बोल करके आपको पढ़ा रहा हूं, ये क्या हो गया? मौखिक भाषा। नेतागण बड़े बड़े सभाओं में बोल करके लोगों को समझाते हैं, वो मौखिक भाषा हो गया। अब तमाम ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कहीं मीटिंग होती है, उसमें कोई अधिकारी लोगों को समझाता है, कर्मचारियों को समझाता है, तो वो बोल करके जो समझाता है वही मौखिक और मुख से जो निकल रहा है, वही जो है मौखिक भाषा हो गया। ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति अपने मुख से बोल करके अपने मन के भाव या विचार को प्रकट करता है, तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, मुख से बोलना मौखिक, मुख से बोलकर अपनी बात को समझाना या दूसरों तक पहुंचाना, ये हो गया। ठीक, अब दूसरा देखिए लिखित भाषा। लिखित क्या है? मैं बोल रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये लिखित है। ये मौखिक है। मैं बोलकर आपको पढ़ा रहा हूं, ये मौखिक है। आप सुन रहे हैं, वो भी मौखिक है। लेकिन यही चीज जब मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूं, लिखना ही क्या है? लिखित है। लिखना ही लिखित है। तो इसको भी आप कह सकते हैं कि मन की बात
को लिखकर समझाना लिखित भाषा हो गया। जब कोई भी व्यक्ति अपने मन के भाव या विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए लिखकर प्रकट करता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे आज से 15-20 वर्ष पहले जब मोबाइल नहीं था, इंटरनेट का जमाना नहीं था उतना, तो लोग खत लिखते थे और खत लिख करके अपने मन के भाव या विचार खत के माध्यम से वहां तक पहुंचाते थे। लेकिन आज हम मौखिक करते हैं, मोबाइल उठाए, हाँ हेलो, हाँ कैसे हैं, ऐसे बात करके हम अपनी मौखिक भाषा के रूप में मुख से बोल करके अपनी बात को, अपने मन की बात को आपके तक पहुंचाते हैं। तो ये मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर हो गया। तो इस तरह से भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। ठीक है, ये तो हो गया भाषा व्याकरण में भाषा के 4 कौशल: बोलना, सुनना, लिखना, पढ़ना। उसके बाद भाषा के 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, तो मौखिक भाषा में हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखित भाषा में हम लिखकर प्रकट करते हैं। अरे बच्चों, आपको समझ में आया? ठीक है। तो विश्व में सैकड़ों भाषाएं बोली जाती है। आपके यहां भी बहुत ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे संविधान में 22 भाषाओं की को मान्यता दी गई है। जापान के लोग जापानी बोलते हैं, रूस के लोग रूसी बोलते हैं, चीन के लोग चीनी बोलते हैं, इंग्लैंड के लोग अंग्रेजी बोलते हैं, अरबी, फारसी, स्पेनिश और संसार की अन्य भाषाएं हैं। विश्व में कामकाज और संपर्क के लिए अंग्रेजी सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। आप कहीं भी जाएंगे, किसी भी देश में जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इंग्लिश आपको सीखना पड़ेगा, अंग्रेजी भाषा आनी हो चाहिए। अब मान लीजिए आप इंग्लैंड जाते हैं, नेपाल जाते हैं, म्यांमार जाते हैं, बांग्लादेश जाते हैं, किसी भी देश में जाते हैं, तो वहां के जो लोग होते हैं, हिंदी तो आपको